वह क्यों कर रहे हैं, क्या उसका लाभ होगा, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम हम बिना लाभ के नहीं करना चाहते हैं। लाभ जानि सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर, सद्गुरु विशाल देव ने कहा है। आदमी सब कुछ करता है लाभ जान करके। जहाँ नुकसान दिखा अलग कर लिया, लाभ दिखा करने लग गया। ये बात अलग है कि जहाँ हम लाभ देख रहे हैं उसके परिणाम में दुख आए, और ऐसा हमने जीवन में तो किया है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ से आपको दुख मिला या मिल रहा है, प्रारंभ में क्या हुआ था, आपने चाहा था कि यहाँ से सुख मिलेगा। ये थोड़ा से कठोर है समझना। तो क्या चाहा था मन ने, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये हुआ था। क्योंकि दुख जो है वो अपने आप तो आता नहीं है, सुख के ऊपर से आता है। ये विषय अलग है। अभी तो मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। जो हम अभी करते हैं वह क्यों करें। जैसे सांस देखने की बात, बैठो और साधना में सफलता के लिए सांस देखो, तो सांस ही क्यों देखें, बात ये हुई ना, सांस ही क्यों देखें। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और भी हैं। आप यहाँ ध्यान क्या रखा है पढ़ के जान सकते हैं। गुरुदेव जी ने कई ढंग बताए हैं, लेकिन जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं वह केवल कुछ दूर तक के जाने के लिए है, प्रारंभिक साधना के लिए है, जिसे कहते हैं दृष्टि योग। योग दर्शन में तो दृष्टि योग कहा गया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योगा, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान आनी। तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर की शरणागति, ये सब क्रिया योग है, उनके अपना ढंग है। सरल बात क्या है, वह क्रिया जो योग में सहायक हो। जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, क्या वह हमारी साधना में सहयोगी है। तो सहयोगी है तो करना है, यदि ये बाधक बने, अवरोध पैदा करे तो छोड़ना है। सहयोगी कैसे है, सांस देखना। अब क्रिया योग कई प्रकार के बताए हैं, जिसमें बिंदु योग, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बहुत सी बातें हैं। एक बिंदु की कल्पना लोग करते हैं, और चाहे दीवार में भी एक बिंदु बना लेते हैं और उसको अपलक देखते रहते हैं, या मन में ही किसी बिंदु की कल्पना करके उसी पर मन लगाए रखते हैं। बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी को देखते रहना है, अंधकार प्रकाश या बदलते रंग, वो भी एक साधना है। दृष्टि योग जिसे कहते हैं, वो कोई अंधकार प्रकाश जो दिखता है या बदलते रंग दिखते हैं, वह कोई घटती नहीं है वैसा, वो मन की आँखों के विकार हैं। जैसे अभी हम आँख बंद कर लिए तो चारों तरफ प्रकाश है, तो उसका थोड़ा प्रभाव रहेगा, और ऐसा लगेगा जैसे आँखों के अंदर जब आप ख्याल करेंगे तो वो रंग बदल रहे हैं, और कुछ नहीं है। इस भटकते हुए मन को दिशा देना है, इसलिए है। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं, वो है साकार योग। किसी महापुरुष के चित्र की याद करो,
उसके रूप की याद करो। कबीर के अनुगामी कबीर की याद कर रहे हैं, मन में कबीर साहब के चित्र का स्मरण कर रहे हैं और मन को वहीं लगाए हैं। बुद्ध का अनुगामी होगा उसको करेगा, राम का अनुगामी होगा वो उसको करेगा। तो या वर्तमान में किसी का गुरु हो या जिन्हें वो गुरु मानता है उसकी याद करने लग गया। ये भी कहा गया है वीतराग विषयम व चित्तम, अपने चित्त का विषय वीतराग को बनाओ, चित्त पर वह ख्याल करो। तो उसके याद करने से हमारे मन में भी विराग भाव, चित्त में वीतरागता का भाव जगेगा। कामी क्रोधी लोभी मोही की याद करोगे, किसी के रूप सौंदर्य की याद करोगे तो मन में रागात्मक संस्कार आएंगे। लेकिन त्याग वैराग्यवान संतों की याद करने पर हमारे मन में विराग भाव जगेगा, ये उसमें कहा गया है। लेकिन जहाँ तक समझ में बात आती है कि सब किसी न किसी कल्पना से जुड़ा हुआ है, लेकिन सांस कोई कल्पना नहीं है। सांस तो प्रत्यक्ष है, अनुभूत है हम सबका। ये तो हम कह नहीं सकते कि सांस आएगी या सांस पहले आती थी जाती थी, ऐसा थोड़ी कहेंगे। मैं सांस पहले लेता था, सांस कब ले रहे हैं? वर्तमान में, सीधी सी बात है। सांस वर्तमान में। आप आज इसके संदर्भ में देखेंगे तो आप अपने घर में थे, यहाँ आप हैं, लेकिन इसके पहले कहाँ थे? आप अपने घर में थे। इसका मतलब बीता, अतीत हो गया, वो अतीत है। कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, वो क्या है? अतीत है। या फिर मैं फिर घर जाऊंगा, लेकिन कहाँ हूँ? कहाँ? अभी यहाँ हूँ, तो वर्तमान में भी यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही सांस हम वर्तमान में लेते हैं। मन की दशा होती है भूत और भविष्य में। भूत और भविष्य में ख्याल आते हैं, पुरानी दृश्य याद आती है, घटनाएं याद आती हैं, बातें याद आती हैं, लोग बाग याद आते हैं, वस्तु याद आती है, घर मकान गाड़ी मोटर खेत बाड़ी दुकान सब याद आती हैं। तो अभी तो नहीं है सामने यहाँ, तो यहाँ पर से क्यों याद आ रही है? इसका मतलब वो चीज़ आपके भीतर मन में संग्रहित है और कल की या परसों की या साल भर के बाद की ये याद आती है। किसी को जाना है तो वहाँ जाऊँगा, ऐसा है वैसा है, यह प्रोग्रामिंग करते रहता है। तो कैसे करता है? कल्पना से। अभी घटी नहीं है घटना, अब उस घटना के घटने की या ख्याल करता है, उसके बारे में कल्पना करता है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो घटना पहले घट चुकी है उसकी याद करते हैं। तो हर बार मन की दशा क्या रहती है? अतीत में या फिर भविष्य में। तो फिर अब वो, और इससे क्या होता है? इससे तो स्थिरता रहती ही नहीं है, कुछ न कुछ सोचा करता है और उससे कोई लाभ होता नहीं है सिवाय अशांति के। इसलिए उस मन को जो अतीत में या भविष्य में भटक रहा है, उसे यदि हम श्वास के साथ जोड़ देते हैं, सांस के साथ जोड़ देते हैं, चूँकि सांस हम वर्तमान में ले रहे हैं तो हमारा मन भी वर्तमान में लौट आता है, लौट आता है। इसलिए सांस को देखने की बात या महसूस करने की बात या उसको जानने की बात कही जाती है। अब कोई कहेगा सांस दिखाई थोड़ी देता है, बात तो सही है, वैसे भी आंख बंद किए हुए हैं, ये बात तो सही है। अच्छा, आंख खोलेंगे तो भी सांस दिखाई नहीं देने वाली है। यहाँ एक ढंग है कहने का, देखने का मतलब, जानने का मतलब। इसलिए मैं कहता हूँ महसूस करो, जानो। तो जानने का काम तो आँखों से नहीं होगा, भीतर ही होगा। जानने का काम तो मन से ही होगा।
जानने का काम किससे होगा? मन से होगा। तो इसका मतलब वही हुआ, मन को आप सांसों से जोड़ दिए। अब जुड़ेगा भी कैसे? दो लकड़ी हो तो जोड़ेंगे कैसे? उसके लिए फेविकोल चाहिए, या दो कागज हैं उसको जोड़ना है तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए गोंद चाहिए। ऐसे ही दो ईंटों को जोड़ना है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पानी चाहिए। ये जोड़ने के साधन हैं। तो मन को सांस से कैसे जोड़ेंगे आप? उसके लिए एक साधन है, बस वही महत्वपूर्ण है असली कहो तो। वो है सजगता, सावधानी जिसे कहते हैं, वही है। वो सावधानी जब तक रहेगी तब तक मन सांस से जुड़ा रहेगा। सजगता रहेगी तब तक सांस और मन एक रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो भूले, सावधानी हटी, मैंने कल कहा था ना गुरुदेव जी की बात, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बस इसका मतलब फिर याद आने लग गई पुरानी बातें या भविष्य की बातें। अब फिर बाद में ख्याल आया, अरे तो सांस देख रहा था, साधना में बैठा हूँ, फिर वापस लाए। ये अभ्यास है, बार बार उस काम को करना जो आप चाहते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, स्थिति के लिए यत्न करना, प्रयत्न करना, बार बार उस काम को दोहराना, यही तो अभ्यास है। और अभ्यास से क्या होता है सबको पता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो अभी हमारी मति कैसी है? जड़मति हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से संस्कार पुराने हैं, वे हमारे नहीं चाहने पर भी याद आते हैं। गुरुदेव सद्गुरु विशाल देव ने कहा, नहीं चाहत जग याद करन हम, इंद्रिय मन लाय करत खबरो, गुरुदेव दयाल द्रवित गुरु हो। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता ये संसार की बातें याद आएं, लेकिन क्या बताऊं, ये मन और ये इंद्रियां ला ला करके संदेश देते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। तो हे गुरुदेव, आप कृपा करो, मेरे ऊपर द्रवित हो, मुझे झंझट से छुट्टी दिलाओ। अब गुरु जी कोई अंदर जाए अपने भीतर मन में और वो बंद करे, रोक तू काहे परेशान कर रहा है मेरे साधु को, मेरे भगत को। अब भाव है कहने का मतलब, एक ऐसा बोध दे दो, ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं न चाहूं तो न याद आए। अब बोध का मतलब वही है कि आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, समझ होनी चाहिए, क्यों याद करता हूं, क्या फायदा उससे, क्या लाभ होने वाला है जिसकी याद कर रहे हो, ये समझ आएगी। वो उससे आप निष्प्रिय होते चले जाएंगे, उसके प्रति आप अपेक्षा को छोड़ते चले जाएंगे, वीतरागता का भाव जगेगा, त्याग का भाव जगेगा, तभी तो छुट्टी मिलेगी। और सोचे, याद आई, बड़ा अच्छा लगने मन का, हाँ बढ़िया तो है, बहुत अच्छा है। जैसे ही राग जगा, बस वो प्रवाह में बहा। जैसे विराग जगा, नहीं चाहिए, बस उससे छुट्टी पाएंगे। तो दोनों बातें, वीतरागता चाहिए, वैराग्य चाहिए, और जो करना है उसके लिए अभ्यास, जो नहीं चाहिए उसके लिए वैराग्य, और जो चाहिए उसके लिए अभ्यास। ये दो बातें हैं। तो दो काम हमें करना है, ठीक है। इसलिए सांस की साधना, अब जितना कोई अभ्यास कर सके, जितना भीतर में विराग का भाव जगे, उतना काम आसान होता चला जाएगा। मन ढीला ढाला है, मन में अभी भी हुचुक पुचुक लगा हुआ है बार बार उसकी मांग, बार बार विषयों की मांग लग रही है, तो फिर क्या होगा? तो भटकेगा मन, सीधी सी बात है। इसलिए उससे अलग अभ्यास की कमी होगी, ढीला ढाला है, कभी कभी बैठ गए, बाकी समय का बतान, छुट्टियाँ नहीं मिलत है, फुर्सतें नहीं है ना। आप बहाना करेंगे तो फिर
वो भी समझता है। तैसे ही राम सयान, साहब ने कहा है, मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान। कहें कबीरता लोगन से तैसे ही राम सयान। जो भीतर में राम बैठा है ना, बड़ा सयाना है, वो भी समझता है। देखो इनकी चालाकी इनकी चालाकी देखो। और सदगुरु विशाल देव ने कहा, करे चालाकी जो मनुष्य ताही काज नहीं पूर। जो चालाकी करता है उसका काम पूरा नहीं होता है। और चालाकी हम किससे करते हैं? खुद से। दूसरे के कहाँ करते हैं, खुद से करते हैं। कह रुको ना थोड़ा, ये काम कर लेते हैं फिर ये करते हैं। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, आज तो रुक जाओ, कल से शुरू करते हैं। बहुत सारे बहाने चलते हैं हमारे। खैर, अब धीरे धीरे यदि मन बने इसके लिए तो काम बने। थोड़ा अंदर से झांको भला से, क्या सचमुच में चालाकी करता हूँ? करता हूँ कि नहीं करता हूँ? पकड़ में तो आ ही जाएगा, करता तो हूँ कुछ तो है गड़बड़, उसे छोड़ना पड़ेगा। अभ्यास में ढिलाई करता हूँ, मन में आकर्षण है, अभी लगता है उनको देख लेता, उनसे मिल लेता, उसके मिला बिना कैसे बनेगा, ये घाटा, ये लाभ, वो है, बहुत सी बातें होती हैं, है ना। छोटे बच्चे की शादी देख लेता, अच्छा उसके बच्चे को देख लेता, नाती पोते कैसे हैं उसका समाचार ले लेता। देखो, अब जब लेना होगा, जाना होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठ कर के उसकी याद कर रहे हैं तो क्या होगा? खींच रहा है वो। नहीं, निष्प्रेय नहीं चाहिए। सब कुशल मंगल है अपनी जगह, सब लोग ठीक हैं। मेरी कुशलता किस में है? मैं सबसे अलग हो जाऊं, शांत हो जाऊं। सबसे अलग हो जाना यही मेरी कुशलता है। बाकी सब अकुशल, अशुभ है। बाहर अशुभ, भीतर शुभ। बाहर अशांति, भीतर शांत। बाहर द्वंद्व, भीतर निर्द्वंद। उस निर्द्वंद स्थिति को महसूस करें।